अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द वाइस कैलिफ, अक्लमंद दाना खलीफा। ये सिंटैक्स इंग्लिश क्लास 10 का टैक्स है। तो बेसिकली जो ओरिजिनल कटिंग है वो मैंने निकाल ली है किताब से। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द वाइस कैलिफ। द Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. तो फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि खलीफा हारून रशीद जो थे वो जाने जाते थे एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी के तौर पे, एक इंसाफ पसंद इंसान के तौर पे और अपनी अकल व दानाई के हवाले से जाने जाते थे। रातों को वो भेष बदल के आम आदमी का बगदाद की गलियों में घूमा करते थे और आम आदमी में मिल जाते थे, इस तरह से घुल मिल जाते थे ताकि उनकी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज को वो समझ सके। One day when he was holding court, two men were brought before him. One of them was well versed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other seemed to be a beggar because he was in rags. These two men were holding between them a beautiful white horse. The Qazi approached the Caliph and said to him, O leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I could not settle. It is a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will pronounce a just decision. इस पैराग्राफ में कहते हैं कि एक दिन खलीफा हारून रशीद अपने कोर्ट में बैठे हुए थे तो अचानक से दो लोग उनके कोर्ट में आए और उनमें से एक शख्स बड़ा अमीर और रिच लगता था, बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ था, और एक आदमी फटे हुए कपड़े पहना था, फकीर लगता था। उन दोनों के पास एक हॉर्स था जो उसको क्लेम कर रहे थे। एक कहता था रिच मैन के ये मेरा है, और जो फकीर लगता था वो ये कहता था मेरा है ये हॉर्स, ये जो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था। और जो कादी जब ये केस लेकर आए कोर्ट में तो उसने कहा कि वो लीडर ऑफ द फेथफुल, ये मुखातिब हुआ खलीफा से और कहा कि ये बड़ा डिफिकल्ट पेचीदा केस है, मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इल्म और दानाई से इस मसले का हल कर देंगे। व्हाट इज द डिस्प्यूट? आज द कैलिफ। खलीफा ने पूछा डिस्प्यूट क्या, लड़ाई क्या है, किस बात पे है? दीज टू मैन here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. तो वो ये बताता है कादी कि ये दोनों आदमी लड़ रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है ये मेरा है। Step forward, the Caliph ordered the well-versed man, and let's hear what you have to say. खलीफा ने कहा, वेल वर्स आदमी से कहा जो कि एक अमीर आदमी लग रहा था, उससे कहा कि आप आगे बढ़ो और अपने बारे में बताओ, आप क्या कहना चाहते हो कि ये आपका हॉर्स है, तो आप इसको साबित करो आप। The man said to the Caliph, O leader of the faithful, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning, when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. On hearing the sound of my horse hoofs, he turned round and motioned to me to stop. I pulled the reins of my horse. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. I felt sorry for him. So I pulled him up behind me on my horse. When we reached the city gate, I stopped and turned round to him to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. He said, why should I get down? I gave you a ride and now you want me to rob me on my horse? तो वो पूरी कहानी सुनाता है। जो जेंटलमैन होता है, जो रिच मैन नजर आ रहा होता है, कहता है कि मैं जब सुबह सुबह निकला अपने सफर पे तो रास्ते में ये बैगर मुझे नजर आया, ये मेरी तरफ आया लंगड़ाते हुए और मुझसे इशारा किया, मुझसे कहा, रिक्वेस्ट की कि मैं सिटी गेट तक जाना चाहता हूँ, मुझे ड्रॉप कर दो। मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने इसको अपने घोड़े पे बिठा लिया और इसने जो है सिटी गेट पर पहुंचकर मेरे घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया और मुझसे कहा कि तुम छीनना चाहते हो, रॉब करना चाहते हो मेरा हॉर्स।
Then the beggar limped forward and said, O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor. You are a wise and just caliph. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. I can swear that this horse belongs to me. You must be thinking, like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. It is because of this horse that I am in rags. Whatever money I had, I spent on this horse. This morning, as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. When I came close to him, he stopped me and requested to lend him my horse, for he was in a great hurry to reach the city. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger. Could I instead? I let him ride my horse while I sat behind him. As we reached the city gate, he asked me to get down and leave the horse to him. Such a fine horse should not belong to a beggar, he said. Now be off and don't you mention it to anyone. And even if you do, nobody is going to believe you. Now, sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own. इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि फिर उस रिच मैन के बाद ये बैगर लंगड़ाता हुआ खलीफा के सामने पेश हुआ और कहा कि वो लीडर ऑफ द फेथफुल, मुझे जो है मैंने सुना है कि आप गार्डियन है, आप रहनुमा हैं, आप जो है हेल्पर हैं, मददगार हैं गरीबों के, तो मुझे इंसाफ चाहिए आपसे और आप इंसाफ करने वाले खलीफा हैं। मुझे इस अमीर आदमी के जुल्म से बचाइए। आज सुबह जब मैं अपने रास्ते पे था तो मैंने इसको पैदल चलते हुए देखा, इस रिच मैन को, और ये जल्दी में था शहर जाने के लिए, और इसने मुझसे मेरा घोड़ा उधार मांगा। तो मैं एक स्ट्रेंजर को अपना घोड़ा दे नहीं सकता था, तो मैं इसके पीछे बैठ गया और इसने जब हॉर्स राइडिंग की तो फिर शहर पे पहुंचने के बाद सिटी गेट पे इसने मुझसे कहा कि अब तुम घोड़े पे से उतरो, ये मेरा है और किसी से ये बात का जिक्र मत करना और कोई भी तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि गरीब आदमी का, भिखारी का ये घोड़ा नहीं हो सकता, कोई भी इस बात को मानने से इनकार करेगा। I think this case is not very difficult to decide, said the caliph to the Qadi. I shall decide it in a minute. Tell these men to place their hands on the horse one by one. Let the beggar do it first. सारी सिचुएशन दोनों की सुनने के बाद खलीफा ने कहा मेरे लिए कोई इतना मुश्किल केस नहीं है इसको सॉल्व करना, ये मैं इसे 1 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो ये कहता है कि वन बाय वन ये दोनों मैन जो आएंगे और हॉर्स के पास जाके टेल दीज मैन टू प्लेस दियर हैंड्स ऑन द हॉर्स, अपना हाथ रखे हॉर्स के ऊपर वन बाय वन, और बैगर को पहला मौका दिया, भिखारी को, कि वो पहले हाथ फेरे, प्यार करे अपने हॉर्स को। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. But at the touch of the rich man's hand, the horse snorted and neighed with pleasure. जब बैगर ने टच किया हॉर्स को, भिखारी ने, तो हॉर्स जो था उसने विंस किया, वो श्रिंक हो गया, घबरा गया हो जैसे। और जब रिच मैन ने किया तो वो स्नॉटेड किया, उसने, वो खुश हुआ और उसने अपनी साउंड प्रोड्यूस की, जो नी हॉर्स साउंड है। दिस हॉर्स बिलोंग टू हिम, प्रोनाउंस द कैलिफ, गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर। देन द कैलिफ टर्न टू द beggar and said, you are a liar and a wicked man. You tried to rob an honest and respectable citizen. You deserve severe punishment. But I shall be merciful and forgive you this time, if you beg forgiveness of this gentleman here. तो जब ये सिचुएशन उसने देखी तो वो पहचान गया कि ये जो रिच मैन है ये बूढ़ा उसी का है। खलीफा ने कहा कि बैगर से कहा कि तुम लायर हो, तुम झूठे हो, तुमने एक ईमानदार आदमी पे इल्जाम लगाया है, मैं तुम्हें इसकी सजा देता, लेकिन अगर ये शख्स तुम्हें माफ कर दे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
The rich man readily forgave the beggar and feeling sorry for him, took out his purse and gave him a handful of gold coins. This noble action of the rich man pleased everybody in the court. तो लास्ट पैराग्राफ में ये है कि जब रिच मैन की तरफ खलीफा ने फैसला छोड़ा माफी का, तो उसने उसको माफ कर दिया, उसके लिए सॉरी महसूस किया, हमदर्दी जाहिर की उस पे, और हैंडफुल गोल्ड उसने उसको दिया, हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन बैगर को दिया। और ये नोबल एक्शन रिच मैन का जो था कोर्ट में हर शख्स को पसंद आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।